विचार से, नीतियों के नवाचार से हम सबके जीवन को उन्नति का आधार देने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का एक बार गूंजती हुई तालियों से अभिनंदन करें। निवेदन आपसे माननीय खिताब के संबोधन के लिए। देखना हो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, हमारे इस देश के बहुत ही ऊर्जावान नेता, बुलंद और फौलादी इरादे रखने वाले माननीय श्री राजीव शुक्ला जी, जो कि आज विशेष तौर पे हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर उनके साथ हमारी पार्टी के 2 बहुत ही तेज तर्रार और युवा प्रदेश के प्रभारी सचिव हमारे चेतन चौहान जी और विद्युत चौधरी जी, हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बुलंद आवाज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय कुलदीप पठानिया जी, मंत्रिमंडल के तमाम मेरे साथी सहयोगीगण, मंच पर विराजमान तमाम नेता, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका नाम माननीय सुक्खू जी लेंगे, ताकि थोड़ा समय की बचत हो जाए। तो मैं मंच को सम्मानपूर्वक जो है आगे बढ़ता हूं और आज की इस रैली में प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे साथीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी यहां पे है, डीजीपी यहां पे है, सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और ड्यूटी पे जितने भी लोग तैनात हैं, आज सरकार 2 साल पूरे कर रही है और आपने देखा कि लगातार हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के दौरान सरकार गिराने की कोशिश चलती रही। आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। यह सरकार नहीं गिरेगी, उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। जिस दिन बने थे उस दिन भी 40 थे और आज भी हम 40 हैं। अरे हमें कह रहे हैं शिमला में, कहीं और जाके कहते हैं अली बाबा 40 चोर। अरे झूठों के सरदार, तुमने कहा सरकार गिराएंगे, तुम सरकार गिरा के दिखा दो। मैं तो यह कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है। अगले 3 साल में जो होने वाला है
सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। कहते सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। अरे अदालतों तक आप चले गए, विधानसभा के स्पीकर से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए, वहां फटकार लगी। और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यह कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो, ये नहीं गिरने वाली, ये नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, ये गवाह है। इतने मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, इतने कर्मचारी बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, ये इस सरकार के काम की गवाही देने के लिए आए हैं। और जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं बांग्लादेश बना देंगे, जो लोग कहते हैं सीरिया बना देंगे, अरे अगर लड़ना है तो आ जाओ मैदान में, है आप में दम, मैदान में आ जाओ। यह सरकार हमने खैरात में नहीं ली है, लड़ाई लड़के सरकार ली है। हम शुक्ला जी के आभारी हैं, शुक्ला जी यहां पे बैठे हैं, बहुत मदद की आपने हमें सत्ता तक पहुंचाने में। प्रियंका गांधी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा के जो है यहां की सरकार स्थापित की। अरे आप राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप राहुल जी का मकान रद्द कर देते हैं, उनका मकान को ताला लगा देते हैं कि आपको मकान नहीं मिलेगा, और वो व्यक्ति आपके सामने जो है पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है। आपको शर्म होनी चाहिए। राहुल जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं, प्रियंका जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं, तुम्हारे विरोध के बावजूद गए हैं। इस प्रदेश में 9 सीटों के इलेक्शन हुए, हमने 6 सीटें जीती। आजकल भी मैं सुनता हूं, थोड़ी से फिर आवाज आती है, खनक खनक खनक, सरकार गिराने वाले। ये ऐसे सरकारें नहीं गिरती। एक मजबूत सरकार, जिस सरकार को कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है, शुक्ला जी विशेष तौर पे यहां पे आए हैं, हम इनके आभारी हैं। और दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों को पहचानो। आपने इनको सत्ता से बेदखल किया, सत्ता से आपने हटाया इनको, ये सरकार गिराने में लग गए। जब सरकार नहीं गिरी, सबने कहा, जैसे हिला के देखते हैं, कहते यार नहीं पक्का, नहीं गिर रही है, लगे रहे। फिर अब सरकार बदनाम करने पे लग गए। रोज आप सुनते होंगे सरकार को बदनाम करते हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों को भी कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर एनके आप लोगों ने लगा रखी हैं। तू भी बदल, फलक की जमाना बदल चुका है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, यह सच्चाई है और यह आपको माननी पड़ेगी, यह आपको माननी पड़ेगी, अपने दिल में बिठाना पड़ेगा कि यहां कांग्रेस की सरकार है और यह सरकार चलेगी। सारे मंत्रीगण यहां पे बैठे हुए हैं और मैं शुक्ला जी को बताना चाहता हूं, माननीय शुक्ला जी, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल कहीं हो नहीं सकता। एक भी मंत्री पे कोई दाग नहीं है, एक भी मंत्री पे कोई दाग नहीं है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं,
ये रोज जो है दिल्ली में फैसले रुकवाने जाते हैं, पैसा रुकवाने के लिए जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। हिमाचल विरोधी लोग हैं ये। जब हमें कहा जाता था यहां पे कोरोना है, आप अपनी तनख्वाहें दे दो, हम कहते थे ले लो। जब हम कहते हैं कि यहां डिजास्टर हुआ, मदद करो, तो कहते हैं कि ये तो मौके पे तनख्वाहें नहीं दे पाते। और जयराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको तनख्वाह नहीं मिली है। बताइए आप, किसको तनख्वाह नहीं मिली है? प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको पेंशन नहीं मिली है। बताइए किसको पेंशन नहीं मिली है? कहते जी एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही। आप रोज बोलते हैं, और मैं कहता हूं इसका फैसला हो जाना चाहिए। अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दें। रोज रोज की ठक ठक लगा रखी है आपने। किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है? किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है और किसको पेंशन नहीं मिली है? बताएं हमें। लेकिन घर बैठे वादियों में वहां से संदेश चला रखा है, ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी। और मैं कहता हूं आपको तो मिलेगी नहीं। प्रदेश के बहुत कर्मचारी यहां पे आए हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूं, हम आपसे बेहतरीन संबंध चाहते हैं। कर्मचारी हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। कर्मचारी और अफसरों के सिर पे सरकार चलती है और आप हमारे साथी हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओपीएस किसने दिया? ओपीएस किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। किसने बंद किया था? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन 2003 में पेंशन किसने बंद की? हाल ही में किसने कहा था पेंशन नहीं दी जा सकती? वो मोदी जी ने कहा कि पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने कहा जो भी हो, हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि आप लागू करो, और हम आपको ओपीएस दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाला हिमाचल प्रदेश एक राज्य है। अरे आपका साथी कौन है? जयराम जी को याद करो। है कोई कर्मचारी सभा में बैठा हुआ तो जब उन्होंने कहा था अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो? इतनी जल्दी भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूल जा रहे हो और हमें गाली देने लग पड़ते हो। ऐसे झूठे लोगों की बात में आ रहे हो। हमने आपको पेंशन दिया, और मैं आपको बता भी दे देता हूं, जब तक हम हैं आपकी पेंशन सुरक्षित है। हम नहीं होंगे तो आपकी पेंशन ये लोग बंद करेंगे। इसलिए इकट्ठे चलने में ही भलाई है हम सबकी। हमें इकट्ठा चलना है। किसके टाइम में पेपर बिका करते थे? सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के सारे पर्चे किसने बेचे? पुलिस भर्तियों में बेईमानी किसने की? इतनी जल्दी भूल रहे हो? लेकिन मैं, हालांकि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं लिबर्टी लेके कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों के रिजल्ट रुके हुए हैं 1 महीने के अंदर सारे जारी कर दिए जाएंगे। सारे जारी करेंगे हम, क्योंकि हम हैं आपके शुभचिंतक। प्रदेश के युवाओं के शुभचिंतक कौन है? बाहर गाड़ियां कौन सी सरकार बांट रही है? बाहर जो नई नई गाड़ियां चमचमाती आई हुई है 20-20 लाख रुपए की, सिर्फ 10% पैसा देना पड़ रहा है। 90% पैसे का बंदोबस्त हम कर रहे हैं। कौन सी सरकार बांट रही है? ये आपके
समक्ष है सारी बातें, मैं रोज देखता हूं। मुख्यमंत्री जी शुरू में मेरे को फोन करते थे, ऐसा बोल दिया। मैंने कहा बोलने दो, झूठों के सरदार है। आप सरकार चलाओ, स्टीयरिंग पे ध्यान दो। खुद एक्सीडेंट मार के बाहर हो चुके हैं, आपको करना चाहते हैं। इनकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने ढली के बस अड्डे का उद्घाटन किया, कहने लगे ये तो हम बना गए थे। अरे तुम बना गए थे तो फट्टा भी लगा जाना था। अभी हमने ठोक के बस अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तैयार कर दिया बना के हमने, कहते ये तो हम बना गए। अरे 2 साल बाद हमने बना के तैयार किया। अगर आपने बनाया था तो लगाना था ठोक जाके फट्टा। यहां कुलदीप राठौर जी बैठे, इनको मालूम होगी स्थिति। अभी हम सराज गए थे, वहां पे हमने रोपवे शुरू किया, कहते ये तो हम कर गए थे। अरे कर गए थे तो चढ़ के भी देख लेना था। लगातार हम काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन आप आजकल आप सुनते होंगे, आपने सुना होगा, कहते जी हिमाचल भवन अटैच हो गया। सारी बीजेपी नाच रही है प्रदेश की, हिमाचल भवन बिक गया, 64 करोड़ रुपए में बिक गया। अरे कोई भी बिक जाए, हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी अमानत, हिमाचल भवन को हाथ लगा के दिखाइए आप। दिल्ली के हिमाचल भवन को हाथ लगा के दिखाए, जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। आपने 64 करोड़ रुपया नहीं दिया, आप का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमने पैसा वो जमा कराया, हमारी सरकार ने वो पैसा जमा करवाया। आजकल समोसे बांटते फिर रहे हैं, जगह जगह जहां जाते समोसे लाओ। ये तो मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का समोसा था। अरे मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि पुलिस की किसी चीज को हाथ कोई भी ना लगाए। पुलिस के समोसे को हाथ लगाओगे तो क्या होगा? वो मुख्यमंत्री का समोसा थोड़ा नहीं था। ना मुख्यमंत्री समोसा खाते हैं, ना हमें खाने देते हैं। वो तो पुलिस का समोसा था। डीजीपी साहब बैठे हैं, डीजीपी साहब को अपना समोसा संभाल के रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं समोसा, फिर कहते हैं टॉयलेट टैक्स लग गया, टॉयलेट टैक्स लग गया। आप इतने लोग इस सभागार में बैठे हैं, किसी ने टॉयलेट जाने का टैक्स दिया? किसी एक ने दिया हो? आप बताएं इतनी बड़ी जनसभा में। और मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं, आप एक प्रयोग करो, एक ट्रायल करो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो, और बाद में अगले महीने के बिल में देखो कि मेरा बिल आया कि नहीं आया। झूठ कहां तक बोलोगे आप? कहां तक बोलोगे झूठ? कहते जी सुखू सरकार ने सारे होटल बेच दिए, 20 होटल बेच दिए, 18 होटल बेच दिए। अरे भूल गए आप, आपकी सरकार थी, आप होटल बेच रहे थे, आपने किताबें तैयार करवाई थी, हमने विरोध किया, हमने विरोध किया कि हम हिमाचल नहीं बिकने देंगे। और आपको उस समय के टूरिज्म सेक्रेटरी को बदलना पड़ा था, याद है आपको? आपने इंक्वायरी बिठाई थी होटलों के बिकने में। हम तो डिसइन्वेस्टमेंट के विरोधी रहे हैं। आपने दिल्ली का कोई होटल नहीं छोड़ा था जो नहीं बेचा आपकी सरकार ने। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़के वाइल्ड फ्लावर हॉल फिर से हासिल किया है। 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं। 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। चाइल्ड पैलेस कहते बेच रहे हैं, स्वपन आता है इनको वहां बैठे हुए।
हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, फैसला लेने वाली सरकार है। आजकल इनको एचआरटीसी से बड़ी परेशानी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने जीवन का 50वां साल मना रहा है। हमें गौरव है इस बात का। 5 लाख लोगों को रोज अपने घर पे छोड़ता है एचआरटीसी। हिमाचल में ना कोई रेल मार्ग है, ना कोई हवाई मार्ग है, ना कोई रज्जू मार्ग है। ये एचआरटीसी है जो घाटे की रूट चलाती है, जो रोज आपको घर तक छोड़ के आती है। आप एचआरटीसी को बदनाम करते हो। 1000 नई बसें डाल रहे हैं हम। 1000 नई बसें एक साल के अंदर। इलेक्ट्रिक बसें डालने की शुरुआत हम कर रहे हैं। 300 बसों का पैसा हमारे पास आ गया, 250 डीजल बसों का पैसा आ गया, 100 जो है टेम्पू ट्रेवलर का पैसा आ गया। तनख्वाहें हम समय पे दे रहे हैं। और कहते हैं जी कुकर के पैसे ले लिए। आजकल कह रहे कुकर के पैसे ले लिए। अरे कुकर की सीटी मुकेश अग्निहोत्री ऐसी बजाएगा कि याद रखोगे आप। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आज हमारी रैली है तो आज एक हीटर डाल दिया। कहते जी हीटर के 264 रुपए ले लिए। अरे आप अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम को बदनाम करते हो, मेरे पास अभी कंडक्टर यूनियन आई थी, कहते जी एफआईआर रजिस्टर करो इनके खिलाफ, ये कंडक्टर्स को बदनाम कर रहे हैं। हमने ना किसी कुकर का पैसा लिया, ना हमने किसी हीटर का पैसा लिया। जयराम जी चाहे कुकर की सीटी बजा लो, हीटर का जो है फोटो डाल लो, चाहे टॉयलेट का रोना रो लो। वो एक था, एक लंबड़दार थे, तो वो उनका बेटा, जब लंबड़दार जी की डेथ हो गई, बेटा गया अपनी मां के पास कि मां जी लंबड़दार चला गया, अब क्या होगा? बोला अगर कोई और बन जाएगा। बोला अगर वो भी चला गया तो कहता कोई और बन जाएगा। कहता अगर वो भी चला गया, कहता सारा पिंड मर जाए तो लंबड़दार नहीं बनना। अब नहीं मिलनी यह सत्ता आपको, यह सत्ता नहीं मिलेगी आप लोगों को। यह लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और मैं इस आंदोलन में आप सबसे कांग्रेसियों से आग्रह करना चाहता हूं, पार्टी का खुल के साथ दो, दिल से साथ दो। कोई धड़ेबंदी नहीं है। इस प्रदेश को किसने बनाया? डॉक्टर वाईएस परमार ने बनाया। अगर परमार ना होते तो आज हम ना बैठे होते यहां पे। उन्होंने लड़ाई लड़ी तो हिमाचल बना। हमारे दूसरे मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर जी आए, हमारे तीसरे मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी आए। वीरभद्र सिंह जी भी अपने आप में संस्थान थे। हम तो उनकी पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा। हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल निर्माण किया और हिमाचल को आगे बढ़ाया। इसलिए ये झूठ की बातें नहीं चलेंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, शुक्ला जी को खास तौर पे बताना चाहता हूं। माननीय शुक्ला जी शिमला का रोपवे बना रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का अगले 2 साल में बना के तैयार करेंगे। 2000 करोड़ रुपए का टेंडर स्टेज पे हम पहुंच गए, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गई, डीपीआर बन गई। अब 4 दिन बाद आप सुनोगे, ये कहेंगे ये तो हम बना गए थे। मुझे याद है, मैं जब पत्रकार हुआ करता था, हमारे एक साथी थे, तो हमें लोगों ने कहा कि ये जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं ये तो मैं कर आया, ये खबर तो मैं कर आया। तो हमने वैसे ही बोल दिया। हमने कहा यार एक बस का एक्सीडेंट हुआ, कहते ये खबर तो मैं भेज आया। तो ये भी कहेंगे कल दिन को ये रोपवे हम बना गए थे। अरे 2000 करोड़ रुपए का रोपवे, शिमला की शान, हिंदुस्तान का पहला सबसे बड़ा रोपवे, संसार का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे कांग्रेस की सरकार बनाएगी।
मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, बसों के इलेक्ट्रीकरण का फैसला हुआ है। हमें नहीं पता आपने क्या करना, वित्त विभाग आपके पास है। हमें तो 2400 बसों के इलेक्ट्रीकरण के लिए पैसा चाहिए, आपको वो पैसा हमें देना है। हमने फ्लीट सारा हिमाचल प्रदेश ग्रीन प्रदेश, हरा भरा प्रदेश, जिसकी सारी बसें इलेक्ट्रिक अगले 1-1.5 साल के अंदर आपके सामने पेश कर देंगे। इस प्रदेश में सारी बसें इलेक्ट्रिक। ऊना का बल्क ड्रग पार्क इन्होंने अनाउंसमेंट की थी सिर्फ इसलिए कि मुकेश अग्निहोत्री को मारना है। जाको राखे साइयां मार सके ना के। मुकेश अग्निहोत्री तो पिछले 25 साल से विधानसभा में है, लगातार है, लेकिन बल्क ड्रग पार्क के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं आई थी। अगले 2 साल के अंदर बल्क ड्रग पार्क 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना के तैयार करेंगे। और जो कहते हैं बल्क ड्रग पार्क का काम नहीं हुआ, मौके पे जाके देखना, 100 करोड़ रुपए का पानी का काम पूरा हो चुका है। मौके पे जाके देखो, बिजली का काम लगभग पूरा होने को है। बना के आपके सामने तैयार करेंगे। 300 करोड़ रुपए का माता चिंतपूर्णी का मंदिर जो है आपके सामने बना के तैयार करेंगे। बिजली महादेव में रोपवे लगाने जा रहे हैं, चिंतपूर्णी में रोपवे लगाने जा रहे हैं, बाबा बालकनाथ में रोपवे लगाने जा रहे हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं। सहकारी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। सारी सहकारी सोसाइटियां जितनी भी है सारी की सारी इलेक्ट्रिक करने सारी की सारी जो है हम डिजिटल करने जा रहे हैं, ताकि घोटाले की कोई गुंजाइश न रहे। लगातार काम हो रहा है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, ये जो भी कहे, एक ईमानदार सरकार आपके समक्ष है। शुक्ला जी द्वारा बनाई हुई यह सरकार है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इसको रखना संभाल के। शुक्ला जी रोज फोन करते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जनता गवाही दे रही है। आपके 2 साथी यहां पे आए हैं, हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। और आने वाले समय में जो भी इस प्रदेश के हित में होगा करेंगे। हम फैसले लेने में क्षमता रखते हैं, हम आलोचना से घबराते नहीं हैं, और हम आगे लेके जाएंगे हिमाचल प्रदेश को, एक सुनहरा हिमाचल बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ आप बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जिंदाबाद, राजीव शुक्ला जिंदाबाद, हिमाचल सरकार जिंदाबाद। धन्यवाद।